चाहत तू ही फसाद हो। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बहुत ज्यादा। प्रपोज नहीं किया उसने। फिर मैं वहां से फौरन घर चला गया। अगले दिन दिल के हाथों मजबूर होके उसे यहाँ मिलने आ गया, उसका चेहरा देखने, और बताया कि औरंगजेब सिर्फ उसका फ्रेंड है। तो रिंग मेरी पॉकेट में ही थी, इत्तेफाक से फौरन यहाँ बैठ के उसे प्रपोज किया। और फिर तुम लोगों की शादी? फिर कभी सुनाऊंगा। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये उससे भी बड़ी स्टोरी है। ओके। लगता है आपको यकीन था कि मैं यहाँ आऊंगा। हाँ, मुझे यकीन था। मेरा सामान आपने यहाँ मंगवा के रखा हुआ है। मैं जानती थी तो मेरी बात कभी रद्द नहीं करोगे। चंदा बेटा, बस कर दो, खुद को संभालो बेटा। कितनी डरी होगी, कितनी खौफजदा होगी वो। चंदा, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे बचा ही नहीं सका मैं। ऐसे मर गई मेरे लिए। मुझे बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। यार, ये कौन करता? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बहुत ज्यादा। प्रपोज नहीं किया उसने। फिर मैं वहां से फौरन घर चला गया। अगले दिन दिल के हाथों मजबूर होके उसे यहाँ मिलने आ गया, उसका चेहरा देखने, और बताया कि औरंगजेब सिर्फ उसका फ्रेंड है। तो रिंग मेरी पॉकेट में ही थी, इत्तेफाक से फौरन यहाँ बैठ के उसे प्रपोज किया। और फिर तुम लोगों की शादी? फिर कभी सुनाऊंगा। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये उससे भी बड़ी स्टोरी है। ओके। लगता है आपको यकीन था कि मैं यहाँ आऊंगा। हाँ, मुझे यकीन था। मेरा सामान आपने यहाँ मंगवा के रखा हुआ है। मैं जानती थी तो मेरी बात कभी रद्द नहीं करोगे। चंदा बेटा, बस कर दो, खुद को संभालो बेटा। कितनी डरी होगी, कितनी खौफजदा होगी वो। चंदा, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे बचा ही नहीं सका मैं। ऐसे मर गई मेरे लिए। मुझे बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। यार, ये कौन करता? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको शदाई ड्रामे के वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा जो कि अलिफ की बहन होती है। वो जब तारा से बातें कर रही होती है तो उससे कहती है कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे। तो वो उससे कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था। लेकिन वो उसके साथ प्यार से बातें करती है। पहले तो वो उसके साथ नाराज़ रहती थी, लेकिन अब उससे प्यार से बातें करने लग जाती है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था और अब मैं जा रहा हूँ, मैंने रेस्टोरेंट भी जाना है। और वो आगे से कहती है कि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ, आओ चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देती हूँ। तभी जो इनका मैनेजर होता है वो जब उसके बाप के पास जाता है तो उसका बाप कहता है कि क्या बताओ, मैंने जो तुम्हें कहा था वो काम हुआ कि नहीं। वो आगे से कहता है कि नहीं, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है और वो जो चंदा होता है उसको देने के लिए उन्होंने गाड़ी वगैरह कर भेजा होता है। और वो बस उनका बेटा कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं लूँगा। और तभी जो उनकी बीवी जी होती है वो उससे कहते हैं कि मैं इसको अपने घर पर ले जाती हूँ क्योंकि वो मुझे मना भी नहीं करेगा। और वो उसे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ। कितनी देर में जो अलिफ के बारे में सोच रहा हो, चंदा जो होता है वो अलिफ के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने उसको पहली मरतबा किस तरह देखा और किस तरह प्रपोज़ किया। और वो उसके ख्याल में होता है कि वो उससे किस तरह प्रपोज़ करता है और वो सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसको अपनी अलिफ की बहन को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को इस तरह प्रपोज़ किया कि पहले तो वो रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी थी, उसके साथ हंस हंस कर बैठी कर रही थी और मैं तो गया, लेकिन मेरा दिल टूट गया उसकी तरफ देखकर कि वो तो किसी और को शायद पसंद करती है और अब मेरा क्या होगा। और आगे से अलिफ की बहन कहती है तो फिर अब बताओ क्या हुआ। और आगे से वो उससे बताता है कि मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था और फिर जब उसने मुझे क्लियर किया कि नहीं सिर्फ वो मेरा दोस्त है तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और फ़ौरन ही
उसको शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। और जो अलिफ की बहन होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है और वागे से कहता है कि मैंने तो उसे सच्चे दिल से प्यार किया था और मैं उसे ज़िंदगी भर करता ही रहूँगा। और जो अलिफ होती है वो अब कहती है कि ठीक है चलो आ जाओ, अब मैं खाना बना रही हूँ, आकर खाना खा लो। लेकिन जब जो चला जाता है और जो चंदा होता है वो जब उसकी बीजन उसे मिलने के लिए आती है तो वो अपने मैनेजर से कहता है कि बताओ बीजन यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है। और वो आगे से जवाब देता है कि वो आपसे मिलने के लिए आई है। वो कह रही थी कि मैंने चंदा से मिलना है इसीलिए आई है। और आगे चंदा कहता है कि आप बताओ आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हैं। आप कहते क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। वो कहते हैं ज़रूर आप आ सकते हैं। और फिर वो उससे कहती है कि आप मेरे साथ चलें, मैं तुम्हें अपने घर पर रखूँगी। वो कहता है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मेरा कोई भी घर नहीं है। और वो चंदा कहती है कि तुम्हारा आज से तुमने इस तरह कह दिया, अगर आज के बाद तुमने इस तरह बोला तो मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो तुम्हारा भी घर है और तुम मेरे साथ चलो। जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर वो अपनी बीवी की बातें छेड़ देता है। कहता है कि उसको कितनी ज़्यादा दर्द होगी जब वो मरी होगी। तो कहती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इसीलिए तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती थी। और वो आगे से उसको समझाती है कि तुम परेशान ना हो, हम उसकी मौत का बदला हम ज़रूर पता लगाएंगे कि उसको किसने मारा है। वो जो अलिफ होता है, अलिफ की जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि उसके साथ जिसने भी किया अच्छा नहीं किया। और आगे से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रूम तैयार कर दिया है और तुम जाकर आराम कर लो, फिर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको शदाई ड्रामे के वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा जो कि अलिफ की बहन होती है। वो जब तारा से बातें कर रही होती है तो उससे कहती है कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे। तो वो उससे कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था। लेकिन वो उसके साथ प्यार से बातें करती है। पहले तो वो उसके साथ नाराज़ रहती थी लेकिन अब उससे प्यार से बातें करने लग जाती है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए आया था और अब मैं जा रहा हूँ, मैंने रेस्टोरेंट भी जाना है। और वो आगे से कहती है कि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ, आओ चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देती हूँ। तभी जो इनका मैनेजर होता है वो जब उसके बाप के पास जाता है तो उसका बाप कहता है कि क्या बताओ मैंने जो तुम्हें कहा था वो काम हुआ कि नहीं। वो आगे से कहता है कि नहीं, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है और वो जो चंदा होता है उसको देने के लिए उन्होंने गाड़ी वगैरह कर भेजा होता है। और वो बस उनका बेटा कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं लूँगा। और तभी जो उनकी बीवी जी होती है वो उससे कहते हैं कि मैं इसको अपने घर पर ले जाती हूँ क्योंकि वो मुझे मना भी नहीं करेगा। और वो उसे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ। इतनी देर में जो अलिफ के बारे में सोच रहा हो, चंदा जो होता है वो अलिफ के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने उसको पहली मरतबा किस तरह देखा और किस तरह प्रपोज़ किया। और वो उसके ख्याल में होता है कि वो उससे किस तरह प्रपोज़ करता है और वो सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसको अपनी अलिफ की बहन को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को इस तरह प्रपोज़ किया कि पहले तो वो रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी थी, उसके साथ हंस हंस कर बैटिंग कर रही थी और मैं तो गया लेकिन मेरा दिल टूट गया उसकी तरफ देखकर कि वो तो किसी और को शायद पसंद करती है और अब मेरा क्या होगा। और आगे से अलिफ की बहन कहती है तो फिर अब बताओ क्या हुआ। और आगे से वो उससे बताता है कि मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था और फिर जब उसने मुझे क्लियर किया कि नहीं सिर्फ वो मेरा दोस्त है तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और फ़ौरन ही उसको शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। और जो अलिफ की बहन होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है और आगे से कहता है कि मैंने तो उसे सच्चे दिल से प्यार किया था और मैं उसे ज़िंदगी भर करता ही रहूँगा। और जो अलिफ होती है वो अब कहती है कि ठीक है चलो आ जाओ, अब मैं खाना बना रही हूँ, आकर खाना खा लो। लेकिन जब जो चला जाता है और जो चंदा होता है वो जब उसकी बीजन उसे मिलने के लिए आती है तो वो अपने मैनेजर से कहता है कि बताओ बीजन यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है। और वो आगे से जवाब देता है कि वो आपसे मिलने के लिए आई है। वो कह रही थी कि मैंने चंदा से मिलना है इसीलिए आई है।
और अगर सिंधा कहता है कि आप बताओ आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हैं। आप कहते क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। वो कहते हैं ज़रूर आप आ सकते हैं। और फिर वो उससे कहती है कि आप मेरे साथ चलें, मैं तुम्हें अपने घर पर रखूँगी। वो कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मेरा अब कोई भी घर नहीं है। और वो चंदा कहती है कि तुम्हारा आज से तुमने इस तरह कह दिया, अगर आज के बाद तुमने इस तरह बोला तो मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो तुम्हारा भी घर है और तुम मेरे साथ चलो। जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर वो अपनी बीवी की बातें छेड़ देता है। कहता है कि उसको कितनी ज़्यादा दर्द होगी जब वो मरी होगी। तो कहती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती थी। और वो आगे से उसको समझाती है कि तुम परेशान ना हो, हम उसकी मौत का बदला हम ज़रूर पता लगाएंगे कि उसको किसने मारा है। वो जो अलीफ होता है, अलीफ की जो हस्बैंड होता है, वो कहता है कि उसके साथ जिसने भी किया अच्छा नहीं किया। और आगे से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रूम तैयार कर दिया है और तुम जाकर आराम कर लो, फिर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको शदाई ड्रामे के वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा जो कि अलिफ की बहन होती है। वो जब तारा से बातें कर रही होती है तो उससे कहती है कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे। तो वो उससे कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था। लेकिन वो उसके साथ प्यार से बातें करती है। पहले तो वो उसके साथ नाराज़ रहती थी, लेकिन अब उससे प्यार से बातें करने लग जाती है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था और अब मैं जा रहा हूँ, मैंने रेस्टोरेंट भी जाना है। और वो आगे से कहती है कि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ, आओ चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देती हूँ। तभी जो इनका मैनेजर होता है वो जब उसके बाप के पास जाता है तो उसका बाप कहता है कि क्या बताओ, मैंने जो तुम्हें कहा था वो काम हुआ कि नहीं। वो आगे से कहता है कि नहीं, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है और वो जो चंदा होता है उसको देने के लिए उन्होंने गाड़ी वगैरह कर भेजा होता है। और अगस्त उनका बेटा कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं लूँगा। और तभी जो उनकी बीवी जी होती है वो उससे कहते हैं कि मैं इसको अपने घर पर ले जाती हूँ क्योंकि वो मुझे मना भी नहीं करेगा। और वो उसे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ। इतनी देर में जो अलिफ के बारे में सोच रहा हो, चंदा जो होता है वो अलिफ के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने उसको पहली मरतबा किस तरह देखा और किस तरह प्रपोज़ किया। और वो उसके ख्याल में होता है कि वो उससे किस तरह प्रपोज़ करता है और वो सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसको अपनी अलिफ की बहन को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को इस तरह प्रपोज़ किया कि पहले तो वो रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी थी, उसके साथ हंस हंस कर बैठी कर रही थी और मैं तो गया, लेकिन मेरा दिल टूट गया उसकी तरफ देखकर कि वो तो किसी और को शायद पसंद करती है और अब मेरा क्या होगा। और आगे से अलिफ की बहन कहती है तो फिर अब बताओ क्या हुआ। और आगे से वो उससे बताता है कि मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था और फिर जब उसने मुझे क्लियर किया कि नहीं सिर्फ वो मेरा दोस्त है तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और फ़ौरन ही उसको शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। और जो अलिफ की बहन होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है और वागे से कहता है कि मैंने तो उसे सच्चे दिल से प्यार किया था और मैं उसे ज़िंदगी भर करता ही रहूँगा। और जो अलिफ होती है वो अब कहती है कि ठीक है चलो आ जाओ, अब मैं खाना बना रही हूँ, आकर खाना खा लो। लेकिन जब जो चला जाता है और जो चंदा होता है वो जब उसकी बीजन उसे मिलने के लिए आती है तो वो अपने मैनेजर से कहता है कि बताओ बीजन यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है। और वो आगे से जवाब देता है कि वो आपसे मिलने के लिए आई है। वो कह रही थी कि मैंने चंदा से मिलना है इसीलिए आई है। और आगे चंदा कहता है कि आप बताओ आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हैं। आप कहते क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। वो कहते हैं ज़रूर आप आ सकते हैं। और फिर वो उससे कहती है कि आप मेरे साथ चलें, मैं तुम्हें अपने घर पर रखूँगी। वो कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मेरा अब कोई भी घर नहीं है। और वो चंदा कहती है कि तुम्हारा आज से तुमने इस तरह कह दिया, अगर आज के बाद तुमने इस तरह बोला तो मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो तुम्हारा भी घर है और तुम मेरे साथ चलो। जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर वो अपनी बीवी की बातें छेड़ देता है। कहता है कि उसको कितनी ज़्यादा दर्द होगी जब वो मरी होगी। तो कहती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती थी। और वो आगे से उसको समझाती है कि तुम परेशान ना हो, हम उसकी मौत का बदला
हम ज़रूर पता लगाएंगे कि उसको किसने मारा है। वो जो अलिफ होता है, अलिफ की जो हस्बैंड होता है, वो कहता है कि उसके साथ जिसने भी किया अच्छा नहीं किया, और आगे से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रूम तैयार कर दिया है और तुम जाकर आराम कर लो, फिर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको शदाई ड्रामे के वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा जो कि अलिफ की बहन होती है। वो जब तारा से बातें कर रही होती है तो उससे कहती है कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे। तो वो उससे कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन वो उसके साथ प्यार से बातें करती है। पहले तो वो उसके साथ नाराज़ रहती थी, लेकिन अब उससे प्यार से बातें करने लग जाती है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था और अब मैं जा रहा हूँ, मैंने रेस्टोरेंट भी जाना है। और वो आगे से कहती है कि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ, आओ चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देती हूँ। तभी जो इनका मैनेजर होता है वो जब उसके बाप के पास जाता है तो उसका बाप कहता है कि क्या बताओ, मैंने जो तुम्हें कहा था वो काम हुआ कि नहीं। वो आगे से कहता है कि नहीं, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है, और वो जो चंदा होता है उसको देने के लिए उन्होंने गाड़ी वगैरह कर भेजा होता है। और वो बस उनका बेटा कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं लूँगा। और तभी जो उनकी बीवी होती है वो उससे कहते हैं कि मैं इसको अपने घर पर ले जाती हूँ क्योंकि वो मुझे मना भी नहीं करेगा। और वो उसे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ। इतनी देर में जो अलिफ के बारे में सोच रहा हो, चंदा जो होता है वो अलिफ के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने उसको पहली मरतबा किस तरह देखा और किस तरह प्रपोज़ किया। और वो उसके ख्याल में होता है कि वो उससे किस तरह प्रपोज़ करता है, और वो सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसको अपनी अलिफ की बहन को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को इस तरह प्रपोज़ किया कि पहले तो वो रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी थी, उसके साथ हंस हंस कर बैठी कर रही थी, और मैं तो गया लेकिन मेरा दिल टूट गया उसकी तरफ देखकर कि वो तो किसी और को शायद पसंद करती है, और अब मेरा क्या होगा। और आगे से अलिफ की बहन कहती है तो फिर अब बताओ क्या हुआ। और आगे से वो उससे बताता है कि मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, और फिर जब उसने मुझे क्लियर किया कि नहीं सिर्फ वो मेरा दोस्त है, तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और फ़ौरन ही उसको शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। और जो अलिफ की बहन होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है, और वागे से कहता है कि मैंने तो उसे सच्चे दिल से प्यार किया था और मैं उसे ज़िंदगी भर करता ही रहूँगा। और जो अलिफ होती है वो अब कहती है कि ठीक है चलो आ जाओ, अब मैं खाना बना रही हूँ, आकर खाना खा लो। लेकिन जब जो चला जाता है, और जो चंदा होता है वो जब उसकी बीजान उसे मिलने के लिए आती है तो वो अपने मैनेजर से कहता है कि बताओ बीजान यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है। और वो आगे से जवाब देता है कि वो आपसे मिलने के लिए आई है। वो कह रही थी कि मैंने चंदा से मिलना है इसीलिए आई है। और आगे चंदा कहता है कि आप बताओ आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हैं। आप कहते क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। वो कहते हैं ज़रूर आप आ सकते हैं। और फिर वो उससे कहती है कि आप मेरे साथ चलें, मैं तुम्हें अपने घर पर रखूँगी। वो कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मेरा कोई भी घर नहीं है। और वो चंदा कहती है कि तुम्हारा आज से तुमने इस तरह कह दिया, अगर आज के बाद तुमने इस तरह बोला तो मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो तुम्हारा भी घर है और तुम मेरे साथ चलो। जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर वो अपनी बीवी की बातें छेड़ जाता है। कहता है कि उसको कितनी ज़्यादा दर्द होगी जब वो मरी होगी। तो कहती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती थी। और वो आगे से उसको समझाती है कि तुम परेशान ना हो, हम उसकी मौत का बदला ज़रूर पता लगाएंगे कि उसको किसने मारा है। वो जो अलिफ होता है, अलिफ की जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि उसके साथ जिसने भी किया अच्छा नहीं किया। और आगे से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रूम तैयार कर दिया है और तुम जाकर आराम कर लो, फिर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको शदाई ड्रामे के वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा जो कि अलिफ की बहन होती है। वो जब तारा से बातें कर रही होती है तो उससे कहती है कि बताओ तुम
यहाँ पर कैसे, तो वो उससे कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन वो उसके साथ प्यार से बातें करती है। पहले तो वो उसके साथ नाराज़ रहती थी, लेकिन अब उससे प्यार से बातें करने लग जाती है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था और अब मैं जा रहा हूँ, मैंने रेस्टोरेंट भी जाना है। और वो आगे से कहती है कि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ, आओ चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देती हूँ। तभी जो इनका मैनेजर होता है वो जब उसके बाप के पास जाता है तो उसका बाप कहता है कि क्या बताओ, मैंने जो तुम्हें कहा था वो काम हुआ कि नहीं। वो आगे से कहता है कि नहीं, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है और वो जो चंदा होता है उसको देने के लिए उन्होंने गाड़ी वगैरह कर भेजा होता है। और वो बस उनका बेटा कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं लूँगा। और तभी जो उनकी बीवी जी होती है वो उससे कहते हैं कि मैं इसको अपने घर पर ले जाती हूँ क्योंकि वो मुझे मना भी नहीं करेगा। और वो उसे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ। इतनी देर में जो अलिफ़ के बारे में सोच रहा हो, चंदा जो होता है वो अलिफ़ के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने उसको पहली मरतबा किस तरह देखा और किस तरह प्रपोज़ किया। और वो उसके ख्याल में होता है कि वो उससे किस तरह प्रपोज़ करता है और वो सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसको अपनी अलिफ़ की बहन को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को इस तरह प्रपोज़ किया कि पहले तो वो रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी थी, उसके साथ हंस हंस कर बैठी कर रही थी और मैं तो गया, लेकिन मेरा दिल टूट गया उसकी तरफ देखकर कि वो तो किसी और को शायद पसंद करती है और अब मेरा क्या होगा। और आगे से अलिफ़ की बहन कहती है तो फिर अब बताओ क्या हुआ। और आगे से वो उससे बताता है कि मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था और फिर जब उसने मुझे क्लियर किया कि नहीं सिर्फ वो मेरा दोस्त है तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और फ़ौरन ही उसको शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। और जो अलिफ़ की बहन होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है और वागे से कहता है कि मैंने तो उसे सच्चे दिल से प्यार किया था और मैं उसे ज़िंदगी भर करता ही रहूँगा। और जो अलिफ़ होती है वो अब कहती है कि ठीक है चलो आ जाओ, अब मैं खाना बना रही हूँ, आकर खाना खा लो। लेकिन जब जो चला जाता है और जो चंदा होता है वो जब उसकी बीजन उसे मिलने के लिए आती है तो वो अपने मैनेजर से कहता है कि बताओ बीजन यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है। और वो आगे से जवाब देता है कि वो आपसे मिलने के लिए आई है। वो कह रही थी कि मैंने चंदा से मिलना है इसीलिए आई है। और आगे चंदा कहता है कि आप बताओ आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हैं। आप कहते क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। वो कहते हैं ज़रूर आप आ सकते हैं। और फिर वो उससे कहती है कि आप मेरे साथ चलें, मैं तुम्हें अपने घर पर रखूँगी। वो कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मेरा कोई भी घर नहीं है। और वो चंदा कहती है कि तुम्हारा आज तो तुमने इस तरह कह दिया, अगर आज के बाद तुमने इस तरह बोला तो मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो तुम्हारा भी घर है और तुम मेरे साथ चलो। जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर वो अपनी बीवी की बातें छेड़ देता है। कहता है कि उसको कितनी ज़्यादा दर्द होगी जब वो मरी होगी। तो कहती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती थी। और वो आगे से उसको समझाती है कि तुम परेशान ना हो, हम उसकी मौत का बदला हम ज़रूर पता लगाएंगे कि उसको किसने मारा है। वो जो अलिफ़ होता है, अलिफ़ की जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि उसके साथ जिसने भी किया अच्छा नहीं किया। और आगे से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रूम तैयार कर दिया है और तुम जाकर आराम कर लो, फिर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको शदाई ड्रामे के वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा जो कि अलिफ़ की बहन होती है। वो जब तारा से बातें कर रही होती है तो उससे कहती है कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे। तो वो उससे कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन वो उसके साथ प्यार से बातें करती है। पहले तो उसके साथ नाराज़ रहती थी, लेकिन अब उससे प्यार से बातें करने लग जाती है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था और अब मैं जा रहा हूँ, मैंने रेस्टोरेंट भी जाना है। और वो आगे से कहती है कि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ, आओ चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देती हूँ। तभी जो इनका मैनेजर होता है वो जब उसके बाप के पास जाता है तो उसका बाप कहता है कि क्या बताओ, मैंने जो तुम्हें कहा था वो काम हुआ कि नहीं। वो आगे से कहता है कि नहीं, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है और वो जो चंदा होता है उसको
देने के लिए उन्होंने गाड़ी वगैरह कर भेजा होता है, और वो बस उनका बेटा कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं लूँगा। और तभी जो उनकी बीवी जी होती है वो उससे कहते हैं कि मैं इसको अपने घर पर ले जाती हूँ क्योंकि वो मुझे मना भी नहीं करेगा। और वो उसे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ। इतनी देर में जो अलिफ़ के बारे में सोच रहा हो, चंदा जो होता है वो अलिफ़ के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने उसको पहली मरतबा किस तरह देखा और किस तरह प्रपोज़ किया। और वो उसके ख्याल में होता है कि वो उससे किस तरह प्रपोज़ करता है, और वो सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसको अपनी अलिफ़ की बहन को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को इस तरह प्रपोज़ किया कि पहले तो वो रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी थी, उसके साथ हंस हंस कर बैठी कर रही थी, और मैं तो गया लेकिन मेरा दिल टूट गया उसकी तरफ देखकर कि वो तो किसी और को शायद पसंद करती है, और अब मेरा क्या होगा। और आगे से अलिफ़ की बहन कहती है तो फिर अब बताओ क्या हुआ। और आगे से वो उससे बताता है कि मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, और फिर जब उसने मुझे क्लियर किया कि नहीं सिर्फ वो मेरा दोस्त है, तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और फ़ौरन ही उसको शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। और जो अलिफ़ की बहन होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है, और वागे से कहता है कि मैंने तो उसे सच्चे दिल से प्यार किया था और मैं उसे ज़िंदगी भर करता ही रहूँगा। और जो अलिफ़ होती है वो अब कहती है कि ठीक है चलो आ जाओ, अब मैं खाना बना रही हूँ, आकर खाना खा लो। लेकिन जब जो चला जाता है, और जो चंदा होता है वो जब उसकी बीजन उसे मिलने के लिए आती है तो वो अपने मैनेजर से कहता है कि बताओ बीजन यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है। और वो आगे से जवाब देता है कि वो आपसे मिलने के लिए आई है। वो कह रही थी कि मैंने चंदा से मिलना है इसीलिए आई है। और आगे चंदा कहता है कि आप बताओ आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हैं। आप कहते क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। वो कहते हैं ज़रूर आप आ सकते हैं। और फिर वो उससे कहती है कि आप मेरे साथ चलें, मैं तुम्हें अपने घर पर रखूँगी। वो कहता है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मेरा कोई भी घर नहीं है। और वो चंदा कहती है कि तुम्हारा आज से तुमने इस तरह कह दिया, अगर आज के बाद तुमने इस तरह बोला तो मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो तुम्हारा भी घर है और तुम मेरे साथ चलो। जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर वो अपनी बीवी की बातें छेड़ देता है। कहता है कि उसको कितनी ज़्यादा दर्द होगी जब वो मरी होगी। तो कहती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती थी। और वो आगे से उसको समझाती है कि तुम परेशान ना हो, हम उसकी मौत का बदला ज़रूर पता लगाएंगे कि उसको किसने मारा है। वो जो अलिफ़ होता है, अलिफ़ की जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि उसके साथ जिसने भी किया अच्छा नहीं किया। और आगे से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रूम तैयार कर दिया है और तुम जाकर आराम कर लो, फिर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपको शदाई ड्रामे के वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा जो कि अलिफ़ की बहन होती है। वो जब तारा से बातें कर रही होती है तो उससे कहती है कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे। तो वो उससे कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था। लेकिन वो उसके साथ प्यार से बातें करती है। पहले तो वो उसके साथ नाराज़ रहती थी लेकिन अब उससे प्यार से बातें करने लग जाती है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए आया था और अब मैं जा रहा हूँ, मैंने रेस्टोरेंट भी जाना है। और वो आगे से कहती है कि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ, आओ चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देती हूँ। तभी जो इनका मैनेजर होता है वो जब उसके बाप के पास जाता है तो उसका बाप कहता है कि क्या बताओ मैंने जो तुम्हें कहा था वो काम हुआ कि नहीं। वो आगे से कहता है कि नहीं, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है। और वो जो चंदा होता है उसको देने के लिए उन्होंने गाड़ी वगैरह कर भेजा होता है, और वो बस उनका बेटा कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं लूँगा। और तभी जो उनकी बीवी जी होती है वो उससे कहते हैं कि मैं इसको अपने घर पर ले जाती हूँ क्योंकि वो मुझे मना भी नहीं करेगा। और वो उसे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ। इतनी देर में जो अलिफ़ के बारे में सोच रहा हो, चंदा जो होता है वो अलिफ़ के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने उसको पहली मरतबा किस तरह देखा और किस तरह प्रपोज़ किया। और वो उसके ख्याल में होता है कि वो उससे किस तरह प्रपोज़ करता है, और वो सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसको अपनी अलिफ़ की बहन को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को इस तरह प्रपोज़ किया कि पहले तो वो
रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी थी, उसके साथ हंस हंस कर बैटिंग कर रही थी और मैं तो गया, लेकिन मेरा दिल टूट गया उसकी तरफ देखकर कि वो तो किसी और को शायद पसंद करती है और अब मेरा क्या होगा। और आगे से अलिफ की बहन कहती है तो फिर अब बताओ क्या हुआ। और आगे से वो उससे बताता है कि मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था और फिर जब उसने मुझे क्लियर किया कि नहीं सिर्फ वो मेरा दोस्त है, तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और फ़ौरन ही उसको शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। और जो अलिफ की बहन होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है और वागे से कहता है कि मैंने तो उसे सच्चे दिल से प्यार किया था और मैं उसे ज़िंदगी भर करता ही रहूँगा। और जो अलिफ होती है वो अब कहती है कि ठीक है चलो आ जाओ, अब मैं खाना बना रही हूँ, आकर खाना खा लो। लेकिन जब जो चला जाता है और जो चंदा होता है वो जब उसकी बीजन उसे मिलने के लिए आती है तो वो अपने मैनेजर से कहता है कि बताओ बीजन यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है। और वो आगे से जवाब देता है कि वो आपसे मिलने के लिए आई है। वो कह रही थी कि मैंने चंदा से मिलना है इसीलिए आई है। और आगे चंदा कहता है कि आप बताओ आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हैं। आप कहते क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। वो कहते हैं ज़रूर आप आ सकते हैं। और फिर वो उससे कहती है कि आप मेरे साथ चलें, मैं तुम्हें अपने घर पर रखूँगी। वो कहता है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मेरा कोई भी घर नहीं है। और वो चंदा कहती है कि तुम्हारा आज तो तुमने इस तरह कह दिया, अगर आज के बाद तुमने इस तरह बोला तो मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो तुम्हारा भी घर है और तुम मेरे साथ चलो। जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर वो अपनी बीवी की बातें छेड़ देता है। कहता है कि उसको कितनी ज़्यादा दर्द होगी जब वो मरी होगी। तो कहती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इसीलिए तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती थी। और वो आगे से उसको समझाती है कि तुम परेशान ना हो, हम उसकी मौत का बदला ज़रूर पता लगाएंगे कि उसको किसने मारा है। वो जो अलिफ होता है, अलिफ की जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि उसके साथ जिसने भी किया अच्छा नहीं किया। और आगे से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रूम तैयार कर दिया है और तुम जाकर आराम कर लो, फिर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको शदाई ड्रामे के वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा जो कि अलिफ की बहन होती है। वो जब तारा से बातें कर रही होती है तो उससे कहती है कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे। तो वो उससे कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था। लेकिन वो उसके साथ प्यार से बातें करती है। पहले तो वो उसके साथ नाराज़ जाती थी लेकिन अब उससे प्यार से बातें करने लग जाती है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए आया था और अब मैं जा रहा हूँ, मैंने रेस्टोरेंट भी जाना है। और वो आगे से कहती है कि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ, आओ चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देती हूँ। तभी जो इनका मैनेजर होता है वो जब उसके बाप के पास जाता है तो उसका बाप कहता है कि क्या बताओ मैंने जो तुम्हें कहा था वो काम हुआ कि नहीं। वो आगे से कहता है कि नहीं उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है और वो जो चंदा होता है उसको देने के लिए उन्होंने गाड़ी वगैरह कर भेजा होता है। और वो बस उनका बेटा कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं लूँगा। और तभी जो उनकी बीवी होती है वो उससे कहते हैं कि मैं इसको अपने घर पर ले जाती हूँ क्योंकि वो मुझे मना भी नहीं करेगा। और वो उसे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ। इतनी देर में जो अलिफ के बारे में सोच रहा हो, चंदा जो होता है वो अलिफ के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने उसको पहली मरतबा किस तरह देखा और किस तरह प्रपोज़ किया। और वो उसके ख्याल में होता है कि वो उससे किस तरह प्रपोज़ करता है और वो सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसको अपनी अलिफ की बहन को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को इस तरह प्रपोज़ किया कि पहले तो वो रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी थी, उसके साथ हंस हंस कर बैटिंग कर रही थी और मैं तो गया, लेकिन मेरा दिल टूट गया उसकी तरफ देखकर कि वो तो किसी और को शायद पसंद करती है और अब मेरा क्या होगा। और आगे से अलिफ की बहन कहती है तो फिर अब बताओ क्या हुआ। और आगे से वो उससे बताता है कि मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था और फिर जब उसने मुझे क्लियर किया कि नहीं सिर्फ वो मेरा दोस्त है, तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और फ़ौरन ही उसको शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। और जो अलिफ की बहन होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है और वागे से कहता है कि मैंने तो उसे सच्चे दिल से प्यार किया था और मैं उसे ज़िंदगी भर करता ही रहूँगा।
और जो अलिफ होती है वो अब कहती है कि ठीक है चलो आ जाओ, अब मैं खाना बना रही हूँ, आकर खाना खा लो। लेकिन जब जो चला जाता है और जो चंदा होता है वो जब उसकी बीजन उसे मिलने के लिए आती है तो वो अपने मैनेजर से कहता है कि बताओ बीजन यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है। और वो आगे से जवाब देता है कि वो आपसे मिलने के लिए आई है। वो कह रही थी कि मैंने चंदा से मिलना है इसीलिए आई है। और आगे से चंदा कहता है कि आप बताओ आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हैं। आप कहते क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। वो कहते हैं ज़रूर आप आ सकते हैं। और फिर वो उससे कहती है कि आप मेरे साथ चलें, मैं तुम्हें अपने घर पर रखूँगी। वो कहता है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपको शदाई ड्रामे के वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा जो कि अलिफ की बहन होती है। वो जब तारा से बातें कर रही होती है तो उससे कहती है कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे। तो वो उससे कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था। लेकिन वो उसके साथ प्यार से बातें करती है। पहले तो वो उसके साथ नाराज़ रहती थी लेकिन अब उससे प्यार से बातें करने लग जाती है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए आया था और अब मैं जा रहा हूँ, मैंने रेस्टोरेंट भी जाना है। और वो आगे से कहती है कि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ, आओ चलो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देती हूँ। तभी जो इनका मैनेजर होता है वो जब उसके बाप के पास जाता है तो उसका बाप कहता है कि क्या बताओ मैंने जो तुम्हें कहा था वो काम हुआ कि नहीं। वो आगे से कहता है कि नहीं, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है और वो जो चंदा होता है उसको देने के लिए उन्होंने गाड़ी वगैरह कर भेजा होता है। और वो बस उनका बेटा कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं लूँगा। और तभी जो उनकी बीवी होती है वो उससे कहते हैं कि मैं इसको अपने घर पर ले जाती हूँ क्योंकि वो मुझे मना भी नहीं करेगा। और वो उसे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ। इतनी देर में जो अलिफ के बारे में सोच रहा हो, चंदा जो होता है वो अलिफ के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने उसको पहली मरतबा किस तरह देखा और किस तरह प्रपोज़ किया। और वो उसके ख्याल में होता है कि वो उससे किस तरह प्रपोज़ करता है और वो सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसको अपनी अलिफ की बहन को बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को इस तरह प्रपोज़ किया कि पहले तो वो रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी थी, उसके साथ हंस हंस कर बैठी कर रही थी और मैं तो गया लेकिन मेरा दिल टूट गया उसकी तरफ देखकर कि वो तो किसी और को शायद पसंद करती है और अब मेरा क्या होगा। और आगे से अलिफ की बहन कहती है तो फिर अब बताओ क्या हुआ। और आगे से वो उससे बताता है कि मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था और फिर जब उसने मुझे क्लियर किया कि नहीं सिर्फ वो मेरा दोस्त है तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और फ़ौरन ही उसको शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। और जो अलिफ की बहन होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है और वो आगे से कहता है कि मैंने तो उसे सच्चे दिल से प्यार किया था और मैं उसे ज़िंदगी भर करता ही रहूँगा। और जो अलिफ होती है वो अब कहती है कि ठीक है चलो आ जाओ, अब मैं खाना बना रही हूँ, आकर खाना खा लो। लेकिन जब जो चला जाता है और जो चंदा होता है वो जब उसकी बीजन उसे मिलने के लिए आती है तो वो अपने मैनेजर से कहता है कि बताओ बीजन यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है। और वो आगे से जवाब देता है कि वो आपसे मिलने के लिए आई है। वो कह रही थी कि मैंने चंदा से मिलना है इसीलिए आई है। और आगे चंदा कहता है कि आप बताओ आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हैं। आप कहते क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। वो कहते हैं ज़रूर आप आ सकते हैं। और फिर वो उससे कहती है कि आप मेरे साथ चलें, मैं तुम्हें अपने घर पर रखूँगी। वो कहता है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मेरा कोई भी घर नहीं है। और वो चंदा कहती है कि तुम्हारा आज से तुमने इस तरह कह दिया, अगर आज के बाद तुमने इस तरह बोला तो मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो तुम्हारा भी घर है और तुम मेरे साथ चलो। जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर वो अपनी बीवी की बातें छेड़ देता है। कहता है कि उसको कितनी ज़्यादा दर्द होगी जब वो मरी होगी। तो कहती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इसीलिए तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती थी। और वो आगे से उसको समझाती है कि तुम परेशान ना हो, हम उसकी मौत का बदला ज़रूर पता लगाएंगे कि उसको किसने मारा है। वो जो अलिफ होता है, अलिफ की जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि उसके साथ जिसने भी किया अच्छा नहीं किया। और आगे से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रूम तैयार कर दिया है और तुम जाकर आराम कर लो, फिर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी हो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।